मैथमेटिक्स में जो है इंटरमीडिएट मैथमेटिक्स में जो है आपको अध्याय 5 के बारे में बताएंगे। सततता या इसे सांत्यता बोलते हैं और अवकलनीय अर्थात कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। तो पहले हम आपको सततता के बारे में बताएंगे। कंटिन्यूटी तो बच्चों यदि फलन y इक्वल टू एफ एक्स के लेखा चित्र में कहीं भी क्रम भंग का मतलब क्रम टूटता नहीं है, क्रम टूटना नहीं चाहिए, क्रम भंग न हो तो फलन को सतत फलन कहते हैं। y इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू अंडर रूट एक्स। अब हम बताते हैं कि किस प्रकार से फलन जो है कंटिन्यूस होगा। जैसे ये ग्राफ बनाया हमने एक्स एक्स डैश या y और y डैश, या ये ओरिजिन है और यहाँ से हम कोई ग्राफ लेते हैं y इक्वल टू अंडर रूट एक्स, तो आप देखेंगे ये ग्राफ जो है कंटिन्यूस चल रहा है। क्या चल रहा है? कंटिन्यूस। तो इसमें कहीं भी क्रम टूटा नहीं है, अतः ये फंक्शन सतत फंक्शन कहलाता है। अतः ये सतत फलन कहलाता है। जैसे मैं इसका एक उदाहरण भी दे रहा हूँ। ये एक्सरसाइज 5.1 का ही क्वेश्चन 1 है। तो इसमें क्या है, फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू 5x माइनस का 3 है। ये हमें इसमें 3 पार्ट हैं, तो हम इसे x इक्वल टू 5 पर सतत करते हैं, सतत करना है। तो अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन जब हल करेंगे हम तो x इक्वल टू 5 रखेंगे फंक्शन में। जहाँ पर x दिखाई दे रहा है आपको फंक्शन में, तो वहाँ पर आप 5 रख दीजिए। तो ये हुआ 25 माइनस का 3 इक्वल टू 22, अर्थात f5 पे मान जो है ये 22 प्राप्त होता है। इसके उपरांत हम जो है वाम पक्ष सीमा, तो इसे बोलते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट, LHL। इंग्लिश में बोलेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट या LHL। तो अब लेंगे हम एफ एक्स इक्वल टू 5x माइनस का 3 है। जब हम इसका LHL लेते हैं तो LHL लेने पर हमें लेंगे लिमिट x टेंस टू 5 माइनस h और fx लिखेंगे हम fx। अब हम fx की वैल्यू पुट कर देंगे तो यहाँ आ गया लिमिट x टेंस टू 5 माइनस h और fx की वैल्यू है हमारे पास 5x माइनस का 3, 5x माइनस का 3। अब हम इस लिमिट को जो है लिमिट को हम चेंज करते हैं, तो लिमिट h टेंस टू 0 और 5 माइनस h और माइनस के 3। अब आपके दिमाग में ये बात आई होगी कि ये x का h कैसे बना दिया है। तो x टेंस टू 5 माइनस के h है, तो h टेंस टू हो जाएगा 5 माइनस के x। और जब हम h टेंस टू 0 रखेंगे 5 माइनस के x, तो अब हम इसमें h टेंस टू 0 रखा हमने, तो यहाँ आ गया 25 माइनस के 3 अर्थात 22। अब हम राइट हैंड लिमिट लेंगे, दाएं पक्ष सीमा, तो इसे बोलते हैं राइट हैंड लिमिट RHL। जब RHL रखेंगे तो लिमिट x टेंस टू 5 पे ले रहे हैं तो 5 प्लस करेंगे और f x
लिमिट x टेंस टू 5 प्लस एफ एक्स, तो ये हो गया लिमिट x टेंस टू 5 प्लस एफ एक्स की वैल्यू पुट कर देंगे हम, तो है 5x माइनस के 3। लिमिट को h में कन्वर्ट कर देंगे तो लिमिट h टेंस टू 0 5 और 5 प्लस h और माइनस 3। अब लिमिट अप्लाई करेंगे तो लिमिट अप्लाई जैसे ही करेंगे हम, तो ये हो गया 25 प्लस 0 माइनस के 3, तो ये हो गया 22। तो अब हम देखेंगे लिमिट एल एच एल इजकल टू आर एच एल इजकल टू F5, इन तीनों की वैल्यू 22 है। आते हैं फलन सतत कंटिन्यूअस CONTI कंटिन्यूअस है। इस प्रकार से हमारा सतत फलन सिद्ध हो गया। अभी हमें जो सेकंड में जो है असतत फलन और करना है, तो असतत फलन के बारे में हम लेते हैं। अब असतत फलन नंबर 2 पे असतत फलन डिसकंटिन्यूअस फंक्शन। अब हम डिसकंटिन्यूअस फंक्शन के लिए जो डेफिनीशंस है, पहले हम इसका ग्राफ दिखा देते हैं आपको। ये एक्स एक्सिस है, ये एक्स डैश एक्सिस या वाई, और ये वाई डैश। यहाँ पर जो है ग्राफ हम देखते हैं कि 2 भागों में डिवाइड है। ये ग्राफ कंटिन्यूअस नहीं है। यदि किसी लेखा चित्र में क्रम भंग अर्थात क्रम टूट गया हो, क्रम टूट गया हो, तो वह फलन असतत या डिसकंटिन्यूअस फलन कहलाता है। जैसे y इजकल टू एफ एक्स इजकल टू एक्स स्क्वायर, एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, माइनस के एक्स स्क्वायर माइनस के 1, एक्स इज लेस देन 0। अब हम एक्स इजकल टू 0 पर देखते हैं। पहले क्या रखेंगे, एक्स इजकल टू 0 रखने पर, तो y इजकल टू F0 इजकल टू, जब 0 रखेंगे आप यहाँ तो 0 हो गया। ये क्या हो गया, 0। तो F0 पर वैल्यू आ गई 0। अब हम इसका जो है LHL और RHL पे भी देखेंगे। क्या देखेंगे, LHL। तो LHL पे हम देखते हैं तो इसका लेखा चित्र जो है भंग हो जाता है, अर्थात लिमिट x टेंस टू a माइनस एफ एक्स इजकल टू a पर, a माइनस एफ एक्स इजकल टू एफ ए इजकल टू लिमिट x टेंस टू a प्लस एफ एक्स समान नहीं आते। LHL इजकल टू एफ ए और नॉट इक्वल टू RHL, ये कभी भी समान नहीं आते। अतः असतत फलन है। मैं एक क्वेश्चन के द्वारा और बताता हूँ आपको अन्य उदाहरण एफ एक्स इजकल टू एक्स स्क्वायर एक्स नॉट इक्वल टू 0, तब एक्स इजकल टू 0 पर देखना, और 4x इजकल टू 0 पर सतत है अथवा असतत। तो असतत सिद्ध करना है हमें, तो ये लेना है एफ एक्स इजकल टू 0 पर F0 इजकल टू, जब F0 लेते हैं तो ये वैल्यू आ गई 4। अब हम LHL लेते हैं, LHL यानी कि वाम पक्ष सीमा लेफ्ट हैंड लिमिट। तो लिमिट x टेंस टू 0 माइनस एफ एक्स। अब देखेंगे हम 0 से कम वाली वैल्यू कौन सी है, तो ये है। तो लिमिट x टेंस टू 0 माइनस एफ एक्स की जगह हो गया एक्स स्क्वायर, एफ एक्स की जगह क्या हुआ, एक्स स्क्वायर। अब हम लिमिट पुट करेंगे इसमें, तो लिमिट h टेंस टू 0 और 0 माइनस एच स्क्वायर हो गया। ये x की वैल्यू आ गई 0 माइनस एच। तो अब इसे करेंगे तो लिमिट h टेंस टू 0, ये आ गया एच स्क्वायर। तो ये वैल्यू हो गई हमारे पास 0।
एच की वैल्यू रखेंगे क्योंकि माइनस का स्क्वायर करा तो प्लस आ गया, ये वैल्यू आ गई 0। अब इसी प्रकार से हम आर एच एल निकाल लेंगे। आर एच एल राइट हैंड लिमिट, दाएं पक्ष सीमा, आर एच एल लिमिट एक्स टेंस टू 0 प्लस एफ एक्स। तो अब हम 0 प्लस में वैल्यू देखेंगे तो फिर वही आ जाएगी। तो ये आ गया लिमिट एक्स टेंस टू 0 प्लस एफ एक्स की वैल्यू आ गई एक्स स्क्वायर। तो लिमिट एक्स टेंस टू 0 प्लस एच का स्क्वायर, अर्थात ये भी लिमिट एच टेंस टू 0 एच स्क्वायर इजकल टू 0 आ गया। तो अब हम देखेंगे एल एच एल इजकल टू आर एच एल और नॉट इक्वल टू एफ 0, क्योंकि ये वैल्यू तो 0 0 है और ये वैल्यू जो है 4 है। तो ये फलन अतः फलन असतत या डिसकंटिन्यूअस फलन है, क्योंकि इसका प्रत्येक पक्ष समान नहीं है। इस प्रकार से ये असतत फलन भी हो गया, सतत फलन, ये दोनों प्रकार के फलन हमारे कंप्लीट हो गए, सतत फलन असतत फलन। बच्चों इसको आपको बहुत ही ध्यान से आपको करने हैं इसके क्वेश्चन, और जहाँ कहीं समस्या होगी आपको पूछ भी लेना है। किंतु सतत फलन असतत फलन ये 5.1 एक्सरसाइज जो है ये सतत फलन और असतत फलन ही है। पूरी एक्सरसाइज में यही काम आपको करना है, बहुत ध्यान से बहुत सावधानी से साथ करना है। थैंक्स बच्चों, बेस्ट ऑफ